अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है सैटरडे, मीन्स आज क्या डेट है, आज है 27 जून। और मैं आज ही आई थिंक ये वाला व्लॉग अपलोड कर दूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ इटली में। एंड हवा पहले जो है गर्मी थी, जिस तरह ये देखें धूप निकली हुई है, इतनी तेज़ धूप है ना कि बंदा इसमें खड़ा होना फ़ौरन जल जाता है। और लेकिन ना हवा वगैरह भी चल रही होती थी। और आज देखें कि एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, इस दरख्त का जो है एक भी पत्ता नहीं हिल रहा। तो मैं घर के काम वगैरह कर रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं अपना डे शेयर करती हूँ। तो मैं कपड़े धो रही हूँ और यहाँ पे जो है ना ये कपड़े धोना इजी है, इसलिए जो है मैं ना ये काम कर लेती हूँ। सब घर वालों को मैं कहती हूँ कि मैं आज सबके ना कपड़े वॉश कर दिया करूँगी। इजी है, इजीली धुल जाते हैं, ना निचोड़ने होते हैं, ना मेहनत होती है। बस कपड़े डाल दिए और जाके फिर बाहर उनको सूखने के लिए डाल देते हैं और हो जाता है काम कंप्लीट। इसी तरह ना मैं ना छोटे छोटे काम प्रेफर करती हूँ। जिस तरह बर्तन धोना है ना, ये मुझे सूट करता है, मैं कर लेती हूँ ये वाला काम। और वैसे भी मैं वो तब करती हूँ जब ना मैं फ़ारिग होती हूँ, वरना जो है छोटे बेबी के साथ इतना टाइम नहीं मिलता। इसलिए जब मुझे टाइम मिलता है ना, तब मैं आके मम्मा की हेल्प कर देती हूँ। वैसे जो है मम्मा खुद ही करती हैं कुकिंग वगैरह। मम्मा यही कहती हैं कि मैं अपना संभाल लूँगी सारी हांडी रोटी वगैरह, तो तुम अपने बेबी को टाइम दो। होता भी ऐसे ही है, बेबी के साथ इतने सारे काम होते हैं, सारा दिन बंदा उसी में ही लगा रहता है। उसका डायपर चेंज करना, नहलाना, कपड़े वगैरह, इसी में सारा दिन गुजर जाता है। अच्छा, हमारे ना कुछ पाकिस्तानी वगैरह हैं, मेरी फैमिली में भी हैं कुछ लोग, वो ये समझते हैं कि ना बहुत इजी है वहाँ पे बाहर मुल्क की लाइफ, वहाँ पे घर का काम नहीं होता, यहाँ देखो हम किस तरह काम करते हैं, ये है वो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे भी घर का काम होता है। घर बेशक छोटे होते हैं, काम कम होता है, लेकिन होता है। पूरा दिन इसी में ही मसरूफ़ियत में ही गुजर जाता है, खाना बनाते हुए और घर की सफाई वगैरह, कबर्ड्स वगैरह बंदा साफ़ कर लेता है। इसी में ही बच्चों वालों का यही होता है कि उनका जो है ना दिन कामों में ही सारा स्पेंड हो जाता है। जो लोग रहते हैं ना इटली में, वो लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि ना यहाँ पे पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन बहुत कम है, इतनी नहीं है कि ना हम लोग हर रोज़ जाके वहाँ पे होटलिंग करें, या जो है वहीं पे ही हम लोग भी डिनर करने चले जाएं। रेस्टोरेंट्स वगैरह इटालियन है, चाइनीज़ है, वहाँ पे भी हलाल फूड का आ जाता है इशू। इसलिए ना बहुत लोग यहाँ इटली में जो रहते हैं ना, वो घर पे ही कुकिंग प्रेफर करते हैं। हमारे घर में भी ज़्यादा घर पे ही होती है कुकिंग। ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि हम जाके मैकडोनल्ड्स खा लिया, और उसके अलावा यही होता है कि हम लोग पिज़्ज़ा खा लिया। वैसे जो है हम रेस्टोरेंट्स पे, इटालियन रेस्टोरेंट पे नहीं जाते। तो मेरे बर्तन वो धुल चुके हैं। ये नाश्ते वाली थी सारी प्लेट्स वगैरह जो कि मैंने धोई हैं। अब मैं ये क्लीनिंग कर रही हूँ, और मैं अपना फेस आप लोगों को शो नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत गंदी हालत हुई थी, और मासी वाली जो है पूरी हालत बनी हुई थी। घर के ही मैंने कपड़े पहने हुए थे, और अब मैं इसको क्लीनिंग कर रही हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ना मैं बहुत ज़्यादा क्लीनिंग फ्रीक हो गई हूँ। पहले ऐसी नहीं थी मैं। अब मेरा दिल चाहता है हर चीज़ परफेक्ट हो, साफ़ हो, नीट हो, क्लीन हो, और ना मैं पूरा दिन इसी में ही लगी रहती हूँ, हर चीज़ को वॉश करके रखना, धो के रखना। आई थिंक मैं जो है ना बेबी के बाद ना बहुत ज़्यादा मेरे अंदर ये चीज़ आ गई है कि मैं क्लीनिंग फ्रीक हो गई हूँ, जो है आई थिंक अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए जितना आजकल मुझ में आ गया है। अच्छा, उसके थोड़ी देर के बाद मैंने ये फ़िश नगेट्स फ्राई किए थे। तो हमें जो है ये फ़िश नगेट्स बहुत पसंद है सब घर वालों को, और स्पेशली मुझे। मैं जो है इसको बहुत ही ज़्यादा खाती हूँ घर में। और उसके अलावा ये ना फ़िश नगेट्स बॉयल राइस हो, उनके साथ अगर ये खा के आप देखें, ये बहुत अच्छे लगते हैं, इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। लेकिन मोस्टली जो है हम लोग इसको इसी तरह ही खाते हैं, मतलब फ्राई करके ना केचप के साथ खा लेते हैं, वो भी बहुत ही जो है मज़े का स्नैक बन जाता है। मैंने सोचा था कि मैं ये सैटरडे वाले दिन ही आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सैटरडे वाले दिन मैं शेयर नहीं कर पाई। अब जो मैं इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ, वो नेक्स्ट डे मैं कर रही हूँ, और उससे वही सेम बात कि टाइम ही नहीं मिलता। टाइम इसी में ही बंदा मसरूफ़ रह जाता है,
और मैंने यही सोचा था कि मैं सैटरडे उसी दिन ही आप लोगों के साथ व्लॉग करूँगी। वैसे व्लॉगिंग जो है आई थिंक मेरे टाइप की चीज़ नहीं है, उसमें ना मैं इतनी परफेक्शन नहीं दिखा सकती व्लॉगिंग में, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट आती है कि आप व्लॉगिंग करें, डेली की जो होती है रूटीन वो आप लोग शेयर करें। अच्छा, ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, ये है चिकन रोल, और ये ना मेरे पापा ने बनाए हैं। एक ये यूट्यूब का चैनल है बाबा जी फूड, RRC आई थिंक उनका इस तरह का नाम है। तो वहाँ से उन्होंने ये रेसिपी नोट की है और वो बनाया, बहुत टेस्टी बने हैं, बिलीव मी। आप जो है उनकी रेसिपी ट्राई करना, बाबा जी वाले जो है ना उनकी, बहुत मज़े के ये वाले चिकन रोल हैं। मेरे मुंह में अभी फिर पानी आ गया चिकन रोल का नाम लेके। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को अपने ना रूम की हालत दिखा रही हूँ, इतना जो है हालत ख़राब हुई हुई है ना। मैंने की अपने ना रूम की ना सेटिंग चेंज, क्योंकि शावेज़ अब बड़ा हो रहा है जैसा कि, और ना उसने ना अपना क्रॉलिंग स्टार्ट की है बेड पे ही। तो मुझे ना डर लगा रहता है कि रात को कहीं ये ना मुझे गहरी नींद आ जाए और वो बेड से गिर जाए, इसलिए मैंने अपना ना दीवार के साथ कर दिया है बेड। पहले जो है ये मिड में होता था, इस साइड पे होती थी ड्रेसिंग टेबल, तो अब हमने ड्रेसिंग की भी साइड चेंज कर लिया और इसको फुल वॉल के साथ लगा दिया। तो वॉल पे जो है मैंने पेंट वगैरह किया था, मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया, तो बहुत लोग ये कहते कि अच्छा तो आप खुद पेंट कर रही हैं, तो ये है वो है, तो थोड़ी जो है नेगेटिविटी आ गई थी। खैर, मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगी कि इतना जो है काम बंदा खुद ही कर सकता है। तो रोलर था, पेंट वाला रोलर था, उसकी हेल्प से मैंने ये 2 वाली वॉल की थी पेंट, क्योंकि मैंने इसको ना बेड को लगाना था साथ, और मैं चाहती थी वॉल जो है नीट एंड क्लीन हो, ताकि अगर मेरा बेटा जाकर उसको टच करता है या वो करता है ना, तो ऊपर कोई मिट्टी वगैरह जितने भी जर्म्स वगैरह हो ना, वो ख़त्म हो जाए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मुझे हो गया है सफाई का फोबिया इसलिए मैं ना यहाँ पे भी कर रही हूँ क्लीनिंग। अब ना मैं एक दिन छोड़ के एक दिन बेडशीट ना लाजमी चेंज कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ हर चीज़ ना साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो पहले डार्क कलर वाली ये बेडशीट थी, उसमें ना मुझे चैन नहीं आ रहा था डार्क कलर में, तो अब मैं ये रिमूव कर रही हूँ डार्क वाली, और ये वाइट कलर की जो है बिछा रही हूँ। वाइट कलर की बेडशीट से ये होता है ज़रा सफाई का ज़्यादा एहसास होता है, और अगर ऊपर थोड़ी सी मिट्टी गंद वगैरह आ जाता है तो वो बंदा इजीली कर लेता है। तो ये वाले जो कुशन्स हैं ये मैंने रिसेंटली परचेज़ किए हैं, जो ये वाले हैं ना डॉट्स वाले, ये क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ती है। ये मैं शावेज़ के ना साइड पे रख देती हूँ रात को, ताकि वो ना गिरे नहीं, इसलिए मुझे ना टेंशन नहीं होती। और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने शॉपिंग जो मैंने पिछले वीक में की है। मैं ना ये मोस्टली जो होती है लाइव स्टोरीज़ वगैरह शेयर करती होती हूँ इंस्टाग्राम पे, इस तरह की जब मैं चीज़ें ख़रीदती हूँ ना, तो आप लोग ना मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, अगर फॉलो नहीं किया, वहाँ पे मैं जो है छोटे छोटे अपडेट्स देती रहती होती हूँ अपने लाइफ के। तो ये मैंने लिया है फैंटी ब्यूटी का हाइलाइटर एंड उसका ग्लॉस है। उसके बाद ये है ये कौन, हाँ ब्लीफ वालों का था ये फेशियल किट, ये ट्रैवल साइज़ है, ये मैंने ख़रीदा है और ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। इनका जो बेस्ट सेलर में आते हैं ये वाले प्रोडक्ट्स, और बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँगी। और ये है सिफोरा का हेयर मास्क, ये वाला जो हेयर मास्क है ये तो मैंने 100% शेयर करना है आप लोगों के साथ कि इसका रिव्यू मुझे कैसा, मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी, तो जब यूज़ करूँगी ना फिर आप लोगों को रिव्यू लाजमी दूँगी कैसा है। तो इस सारी शॉपिंग पे मुझे मिला है ये सिफोरा का बैग, और उसके अलावा हैं कुछ दूसरे ये सैम्पल प्रोडक्ट्स, क्योंकि मैं सिफोरा की मेंबर हूँ, वहाँ पे जो है उन मेंबरशिप है, इसलिए मुझे ये जो है फ्री स्टफ़ वगैरह मिल जाता होता है। तो ये वाला जो मास्क है ना, इसके साथ कैप भी आती है, हेयर मास्क की मैं बात कर रही हूँ, इसके साथ एक कैप भी मिलती है। जब ओपन करूँगी ना तो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो अब मैं यहाँ पे अपने व्लॉग को थोड़ा सा रैप करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा छोटा सा जो मैंने आप लोगों से के साथ शेयर किया है, और मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी आप लोगों के लिए थोड़े से और इंटरेस्टिंग व्लॉग शेयर करूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।